नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और पत्रिका के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए भी थोड़ा सा, लेकिन मेनली मैं उपस्थित हुआ हूं स्टॉक मार्केट के बारे में बातचीत करने के लिए, क्योंकि बजट हमारे बहुत पास में आ रहा है और हमें समझना है या हम समझना चाहते हैं कि बजट के दिन या आसपास में क्या चीज़ें होती हैं या उस दिन 1 फरवरी के दिन क्या चीज़ें हो सकती है। अब यदि हम बात करते हैं कि स्टॉक्स का क्या हो सकता है, अब देखिए, इस बार का जो बजट है वो चुनाव से पहले आ रहा है, तो उसके भी अपने मायने हैं कि नॉर्मल जो साल होते हैं और एक जो चुनाव वाला साल होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो जब इस बार का बजट आएगा तो पर्सनली मेरी फीलिंग क्या है कि मार्केट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अप मूव डाउन मूव कुछ नहीं करे। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जो भी करना है कुछ मार्केट को वो उसके बाद करे। तो लॉन्ग टर्म या फिर एक शॉर्ट टर्म हम ऐसे बात करें कि उसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे, तो उसकी हम बात कर सकते हैं कि यहां पर देखिए, स्टॉक्स में सिंपल सी चीज़ है, यदि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करवाते हैं उसमें भी सिंपल सी चीज़ कहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर भी सिंपल सी बात कही जाती है कि चीज़ें, अच्छी चीज़ें जब भी सस्ती होती हैं तब आप उन्हें बाय करते हैं। पर्सनली मैं भी इस फंडे को अपनाता हूं कि जब भी मेरे पसंदीदा जो शेयर की लिस्ट बनी होती है, जब वो मुझे नीचे आते हुए दिखते हैं या एक बॉटम लगाते हुए दिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो अप ट्रेंड में या ज़्यादा अप हो जाते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि बुरा सा लगता है कि यार ये इतना ऊपर चला गया, अभी तो मुझे नहीं करना है। लेकिन मैं बॉटम में ही खरीद लेता हूँ, तब मुझे बड़ा मजा आता है कि चलो ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है और उसकी राइड को हम इंजॉय करते हैं। अब यदि स्पेसिफिक हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेकर बात करें, ये सजेशन नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, लेकिन यदि स्पेशली हमें एक एग्जाम्पल ये लेना है तो मैं एग्जाम्पल लेकर यदि बात करना चाहूं, फिर से कह रहा हूं, ये सजेशन ये सलाह नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो यदि हम HDFC बैंक के बारे में देखें कि HDFC बैंक जैसा बैंक जो कि टॉप अपना उसका ये जो टॉप है लगभग 1750 का जो टॉप है उसको लगाकर अभी बॉटम पर आया है। अब बॉटम पर आया है मतलब यहां पर अभी बॉटम बनता हुआ दिख नहीं रहा है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि मार्केट का एक्शन क्या होता है, तो एक अच्छे भाव पर मुझे लगता है। तो मैं पर्सनली क्या करता हूं कि जब भी वो खरीदने लायक भाव पर दिखते हैं मुझे, तो मैं उनकी क्वांटिटी को लेता हूं। अब ऐसे ही यदि अभी हम रिलायंस को देखें, जो कि दो HDFC और रिलायंस जो है बाप है, किंग है स्टॉक मार्केट के, तो आज देखिए रिलायंस ने जो है लगभग 7% की एक बड़ी रैली यहां पर लगाई है। तो ये जो है अपने पुराने सारे जो लेवल है, आज जब मैं इसकी वीडियो को शूट कर रहा हूं या हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसने एक जो बहुत महत्वपूर्ण लेवल है जो कि 2850 का था, उसको आज तोड़कर एक ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है नहीं करता है ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताता है। लेकिन हम जब भी स्टॉक्स की बात करते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मेरा पर्सनल फंडा क्या रहता है कि जब भी कोई स्टॉक बॉटम बनाता है, नए बॉटम बनाता है, तब हम उन्हें लेने की कोशिश करते हैं, ना कि जब नए टॉप बनाते जाता है तब। क्योंकि जब नए टॉप बनाएगा मार्केट या कोई भी स्टॉक नए टॉप बनाता है तो हमें वहां पर फियर रहता है कि यदि यहां से नीचे टपका तो वो बॉटम तक आने की उसकी संभावना है। लेकिन यदि मार्केट के अच्छे शेयर नए बॉटम बना रहे हैं और कंडीशन यदि फिर से अप ट्रेंड की दिख रही है हमें कि ओवरऑल मार्केट फिर अप ट्रेंड बना सकता है, तो उसके बाद ही हम इसको लेने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी चीज है। अब यदि हम लॉन्ग टर्म बात करें कि लॉन्ग टर्म में चीजें कैसे हो सकती है, देखिए, कहते हैं कि इंसान हो या शेयर मार्केट, बहुत ही फेमस डायलॉग है कि इंसान हो या शेयर मार्केट, जाना एक न एक दिन ऊपर ही है। वही सिंपल फंडा होता है लॉन्ग टर्म के लिए भी कि जब भी अच्छी चीज आपको बॉटम में मिलती है, आपको कम भाव में मिलती है, अच्छे शेयर जब भी आपको बॉटम में मिलते हैं, कम भाव में मिलते हैं, तब हम लोग उसको परचेस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है, यदि आप बजट को सिर्फ देखकर अपने डिसीजंस को लेते हैं तो आपको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि चीजें क्या हो रही है। आप पहले से प्रेडिक्ट करके उसके डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। हाँ, प्राइस एक्शन को देखकर आप डिसीजन जरूर ले सकते हैं, तो उस टाइम तो हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यदि बाद में हमें दिखता है कि कोई प्राइस एक्शन बन रहा है किसी स्टॉक में या कई सारे स्टॉक्स में उस प्रकार के अच्छे प्राइस एक्शन दिख रहे हैं, तब हम उन्हें आगे की ओर परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम यहां पर निफ्टी को लास्ट टाइम देखने की कोशिश करें कि अब निफ्टी भी हमें एक अप मूव वापस से शुरू होता हुआ दिख रहा है। यदि निफ्टी जो है इस लेवल के ऊपर जाता है, इसका मतलब ये ट्रेंड फिर से चेंज हो सकता है। अब यहां पर हम दो चीजें देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मैं ये दो एरो लगाकर आपको यहां समझाने की या बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर जब आप देखेंगे, यहां पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 यहां पर हमें ग्रीन कैंडल, मतलब हर दिन पॉजिटिव देखने को मिला। कुछ उसी प्रकार का थोड़ा सा हमको यहां पर फिर से एक कहते हैं कि चीजें अपने आप को कॉपी करती हैं। कई बार निफ्टी में हमने देखा है कि जो
पिछला जो पुराना रिकॉर्ड रहता है वो कॉपी होता है। तो यहाँ पर यदि आप बड़ी रेड कैंडल देख पा रहे हैं, उसके बाद आप 5 दिन का अप मूव देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपने एक बड़ी रेड कैंडल देखी और उसके बाद हम 3 दिन लगभग ये देख पा रहे हैं कि अब मार्केट धीरे धीरे करके गैप अप नहीं खुल रहा है, लेकिन हाँ, हम यहाँ कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि मार्केट को एक अच्छी रिकवरी मिल रही है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखकर, अपने नॉलेज को देखकर, अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके, देखिए जितने भी सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप सलाह लेकर आप ये फैसले ले सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। आशा करता हूं कि इस सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और थोड़ा सा हेल्प इस चीज में मिला होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पत्रिका के सभी दर्शकों को एक बार मेरा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया अपनी खुद की लर्निंग के लिए और अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।